एक बड़ी खबर आ गई है। खबर है जयपुर से। सीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध किया गया। स्थानीय लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध किया है। सीजेपी कह रही है हम बच्चों के हित के लिए तो पहुंचे थे, इसके बावजूद हमारे साथ धक्का मुक्की की गई। ये सीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। हथियार पत्थर लेकर सीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, ये स्थानीय लोगों के आरोप है। ये तस्वीर आपके सामने, वहां पर कैसे अफरा तफरी के हालात बने हुए थे। ये देखिए, ये जो आप शख्स को पिटता हुआ देख रहे हैं, ये शख्स वो है जो सीजेपी के इस पूरे काफिले में शामिल था। स्थानीय लोगों के हत्थे चढ़ गया, लोगों ने मारा। और मैं इस तस्वीर को देखने के बाद टाइम्स ऑफ नवभारत भी ये कहता है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि लोग इस तरह से मारपीट करें, कानून को अपने हाथ में ले। लखबीर हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। लखबीर, क्या तस्वीरें अभी इस वक्त वहां देखी जा रही हैं? बिल्कुल अनुराग, हिंसा का स्थान कहीं भी नहीं है। सभी को लोकतांत्रिक देश में अपनी बात मुखरता से रखने का अधिकार है, लेकिन जो हिंसा यहाँ देखने को मिली वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें थी। क्योंकि जैसे ही सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष राका अपने समर्थकों के साथ इस कंवरपुरा गांव में आए स्कूल का जायजा लेने के लिए, तमाम ग्रामीण उद्वेलित हो गए और विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। क्योंकि साफ तौर पर कहना है, ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम ये जो सीजेपी के लोग हैं ये इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम खुद ही संघर्ष कर लेंगे, हमारा स्कूल डेवलप करवा लेंगे, लेकिन बाहर के लोग यहाँ पर आकर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और आरोप ये लगाए गए कि विदेश की फंडिंग हो रही है इस पार्टी को और वो अपना एजेंडा थोपने का प्रयास देशवासियों पर कर रहे हैं, इसलिए विरोध है। लिहाजा सीजेपी के कुछ प्रोटेस्टर जो यहाँ पर आए थे वो 2-3 लोग ही बचे हैं, बाकी तमाम लोग आशुतोष के साथ रवाना हो गए थे जैसे ही पत्थरबाजी हुई। ये सलमान है, देखिएगा, चोटिल हुए, खून में लथपथ है, गर्दन पर भी इनके चोट है साफ तौर पर। सलमान, क्यों ये पूरा हिंसा में तब्दील हो गया? आप लोग तमाम पहुंचे थे यहाँ पर? जी, हम लोग अंदर एंटर भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले गांव वालों ने मारना स्टार्ट कर दिया और नारे लगाने लग गए कि पाकिस्तानी हैं ये लोग, और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे आपने कहा कि गांव वाले बोल रहे हैं हम खुद से ठीक करवा लेंगे, खुद से ठीक करवाना तो इतने टाइम से करवा लेते। हम वहाँ पे थाना गाजी गए थे, वो बच्चे कह रहे हैं कि 2017 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग करवा लेंगे, तो करवाए क्यों नहीं? और हम आ रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हो? हम भी तो तुम्हारा काम करवाने। आशुतोष के नाम एक खुला पत्र भी ग्रामीणों ने एक पोस्टर चस्पा कर लिखा है और ये कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए, लेकिन आप एजेंडा थोप रहे हैं और सहभागिता निभानी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग देश को एक्सपोज कर रहे हैं। एजेंडा कैसे थोपा सर? स्कूल ठीक करवाने में क्या एजेंडा सर? मेरा तो, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरा किसी का कुछ का पर्सनल बेनिफिट है नहीं इस चीज में ना। जंतर मंतर पे जो तस्वीरें देखने को मिली थी, देश विरोधी नारे भी लगे थे, उसको लेकर विरोध है शायद। कोई आपने भी देखा है, पूरा कोई देश विरोधी नारे नहीं थे। वो एक क्लिप उठा के आप पूरी चला दोगे और उसको एकदम कॉन्टेक्स्ट चेंज करके दिखाओगे तो वो लगेगा ही देश विरोधी नारे, आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हो, लेकिन था नहीं वो, अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो। अनुराग, ये युवती भी है, इनसे तो पहला सवाल यही है, आप तमाम लोग यहाँ पर आए थे, आपके साथ आप लड़कियां तो 2 ही थी मेरे को दिखाई दे रही थी, तमाम लोग जैसे ही पत्थरबाजी हुई निकल गए। आप तो युवती हो, महिला हो, अकेली रह गई हो यहाँ पर, साथ वालों को तो रुकना चाहिए था कम से कम आपकी प्रोटेक्शन में, आपकी सेफ्टी के लिए। नहीं सर, हम तो अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि हम रुके, और ऑब्वियसली अगर किसी की जान पे खतरा है तो जान बचाना पहले इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ऐसा हुआ। उनको पत्थरों से मारा गया, रस्सियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, तो कोई कैसे रह सकता है? क्यों ये स्थिति पनप गई कि इस प्रकार का विरोध करा गया, मारपीट में तब्दील हो गया? वो तो आप उनसे पूछिए सर। हम तो बच्चों की हित की बात करने आए थे, हमें बोला गया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम नक्सल्स हैं, एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तान जाइए, ये सब ही सुनने को मिलता है आजकल अगर आप देश की हित की बात करें तो। आप क्यों आए थे, क्या चाह रहे थे आप? जो स्कूल लास्ट ईयर भी इसी हालत में था, वो भी अभी इस हालत में है। भैंस के कबीले में ये स्कूल चल रहा है। ये जो यहाँ पे लोग हैं, सब कुछ बन गया, यहाँ पे मंदिर बन गए, सब बन गए, लेकिन स्कूल नहीं बना है। हम वही देखने आए थे और उसी के हित में बात करने आए थे। स्कूल नहीं बना है उससे तकलीफ है या मंदिर बन गया उससे तकलीफ? क्योंकि ग्रामीणों को तो ये लग रहा है कि आप एक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए साफ तौर पर उल्टा मत घुमाइए मेरी बात को। जो मैंने कहा है वही कहा है, स्कूल नहीं ठीक हुआ है। अब क्या रहेगा रुख आप लोगों का? क्योंकि साफ तौर पर मारपीट हो गई है, पुलिस की प्रोटेक्शन मांगेंगे, पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे? अभी हमारी टीम समझा के मिलेंगे, फिर आगे एक्शन लेंगे सर। अब आप कब तक यहाँ रुकेंगी या फिर अपने साथियों का वेट कर रही हैं? साथियों के साथ ही जा रहे हैं हम अभी। तो ये युवती और सलमान यहाँ रह गए थे, ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। वैसा क्यों मारपीट करने पर मजबूर होना पड़ा?
रेखा जी इधर आओ, रेखा जी, रेखा जी इधर आओ, रेखा जी, रेखा जी इधर आओ, इधर आओ आप रेखा जी, रेखा, हाँ रेखा जी इधर आओ, रेखा जी आप इधर आओ, अरे रेखा जी, अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का, रेखा जी भी उस वीडियो में है, पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है एक महिला के साथ, पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तुम्हें वो मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई जाकर स्कूल ठीक करने की बात करे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। राजस्थान पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का मैटर है। तो राजस्थान पुलिस को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब थी। चलो आशुतोष रांका, सीजेपी के प्रवक्ता, को कन्वीनर, और सवाल ये कि क्या एक और प्रोटेस्ट लोडिंग, और अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि वो कह रहे हैं 48 घंटे में जो इन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगेंगे। आशुतोष रांका ये कह रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ था, ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी बात यह कि पुलिस इस मामले में कैसे कार्रवाई करने जा रही है। बिल्कुल अनुराग, हिंसा का स्थान कहीं भी नहीं है। सभी को लोकतांत्रिक देश में अपनी बात मुखरता से रखने का अधिकार है, लेकिन जो हिंसा यहां देखने को मिली वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें थी। क्योंकि जैसे ही सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका अपने समर्थकों के साथ इस कंवरपुरा गांव में आए स्कूल का जायजा लेने के लिए, तमाम ग्रामीण उद्वेलित हो गए और विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया। क्योंकि साफ तौर पर कहना है, ग्रामीणों का आरोप है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए तमाम ये जो सीजेपी के लोग हैं ये इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम खुद ही संघर्ष कर लेंगे, हमारा स्कूल डेवलप करवा लेंगे, लेकिन बाहर के लोग यहां पर आकर राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। और आरोप ये लगाए गए कि विदेश की फंडिंग हो रही है इस पार्टी को और वो अपना एजेंडा थोपने का प्रयास देशवासियों पर कर रहे हैं, इसलिए विरोध है। लिहाजा सीजेपी के कुछ प्रोटेस्टर जो यहां पर आए थे वो 2-3 लोग ही बचे हैं, बाकी तमाम लोग आशुतोष के साथ रवाना हो गए थे जैसे ही पत्थरबाजी हुई। ये सलमान है, देखिएगा चोटिल हुए, खून में लथपथ है, गर्दन पर भी इनके चोट है साफ तौर पर। सलमान, क्यों ये पूरा हिंसा में तब्दील हो गया? आप लोग तमाम पहुंचे थे यहाँ पर। जी, हम लोग अंदर एंटर भी नहीं कर पाए थे, उससे पहले गांव वालों ने मारना स्टार्ट कर दिया और नारे लगाने लग गए कि पाकिस्तानी हैं ये लोग, और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे आपने कहा कि गांव वाले बोल रहे हैं हम खुद से ठीक करवा लेंगे, खुद से ठीक करवाना तो इतने टाइम से करवा लेते। हम वहाँ पे थाना गाजी गए थे, वो बच्चे कह रहे हैं कि 2017 से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले, अभी तक ठीक नहीं हुआ। तो ये भी कह रहे हैं कि हम लोग करवा लेंगे, तो करवाए क्यों नहीं? और हम आ रहे हैं तो हमें क्यों रोक रहे हो? हम भी तो तुम्हारा काम करवाने। आशुतोष के नाम एक खुला पत्र भी ग्रामीणों ने एक पोस्टर चस्पा कर लिखा है और ये कह रहे हैं कि विरोध करना चाहिए, लेकिन आप एजेंडा थोप रहे हैं और सहभागिता निभानी चाहिए। इस प्रकार से आप लोग देश को एक्सपोज कर रहे हैं। एजेंडा कैसे थोपा सर? स्कूल ठीक करवाने में क्या एजेंडा सर? मेरा तो, मैं खुद इंजीनियर हूँ, मेरा किसी का कुछ का पर्सनल बेनिफिट है नहीं इस चीज में ना। जंतर मंतर पे जो तस्वीरें देखने को मिली थी, देश विरोधी नारे भी लगे थे, उसको लेकर विरोध है शायद। कोई आपने भी देखा है, पूरा कोई देश विरोधी नारे नहीं थे। वो एक क्लिप उठा के आप पूरी चला दोगे और उसको एकदम कॉन्टेक्स्ट चेंज करके दिखाओगे
लगाओगे तो वो लगेगा ही देश विरोधी नारे, आप उसको ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हो, लेकिन था नहीं वो, अगर आप पूरी वीडियोस देखेंगे तो। अनुराग, ये युवती भी है, इनसे तो पहला सवाल यही है, आप तमाम लोग यहाँ पर आए थे, आपके साथ आप लड़कियां तो 2 ही थी मेरे को दिखाई दे रही थी, तमाम लोग जैसे ही पत्थरबाजी हुई निकल गए, आप तो युवती हो, महिला हो, अकेली रह गई हो यहाँ पर, साथ वालों को तो रुकना चाहिए था कम से कम आपकी प्रोटेक्शन में, आपकी सेफ्टी के लिए। नहीं सर, हम तो अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं कि हम रुके, और ऑब्वियसली अगर किसी की जान पे खतरा है तो जान बचाना पहले इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ऐसा हुआ। उनको पत्थरों से मारा गया, रस्सियों से मारा गया, लाठियों से मारा गया, तो कोई कैसे रह सकता है? क्यों ये स्थिति पनप गई कि इस प्रकार का विरोध करा गया, मारपीट में तब्दील हो गया? वो तो आप उनसे पूछिए सर, हम तो बच्चों की ईद की बात करने आए थे, हमें बोला गया कि हम पाकिस्तानी हैं, हम नक्सल्स हैं, एंटी नेशनल हैं, पाकिस्तान जाइए, ये सब ही सुनने को मिलता है आजकल अगर आप देश की ईद की बात करें तो। आप क्यों आए थे, क्या चाह रहे थे आप? जो स्कूल लास्ट ईयर भी इसी हालत में था, वो भी अभी इस हालत में है। भैंस के तबीले में ये स्कूल चल रहा है, ये जो यहाँ पे लोग हैं सब कुछ बन गए, यहाँ पे मंदिर बन गए, सब बन गए, लेकिन स्कूल नहीं बना है। हम वही देखने आए थे और उसी के हित में बात करने आए थे। स्कूल नहीं बना है उससे तकलीफ है या मंदिर बन गया उससे तकलीफ? क्योंकि ग्रामीणों को तो ये लग रहा है कि आप एक एजेंडा को सपोर्ट करते हैं, इसलिए साफ तौर पर उल्टा मत घुमाइए मेरी बात को, जो मैंने कहा है वही कहा है, स्कूल नहीं ठीक हुआ है। अब क्या रहेगा रुख आप लोगों का, क्योंकि साफ तौर पर मारपीट हो गई है, पुलिस की प्रोटेक्शन मांगेंगे, पुलिस में केस दर्ज करवाएंगे? अभी हमारी टीम समझा के मिलेंगे, फिर आगे एक्शन लेंगे सर। अब आप कब तक यहाँ रुकेंगी या फिर अपने साथियों का वेट कर रही हैं? साथियों के साथ ही जा रहे हैं हम अभी। तो ये युवती और सलमान यहाँ रह गए थे, ग्रामीण है, इनसे बात करेंगे। वैसा क्यों मारपीट करने पर मजबूर होना पड़ा? रेखा जी इधर आओ, रेखा जी, भाई रेखा जी इधर आओ, रेखा जी, रेखा जी इधर आओ, इधर आओ आप रेखा जी, रेखा, हाँ रेखा जी इधर आओ, रेखा जी आप इधर आओ, अरे रेखा जी, अभी हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है, मेरे खुद का, रेखा जी भी उस वीडियो में है, पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग, भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे, हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई, उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखिए आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है, एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है हमारी टीम के साथ ही, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है, ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है, ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे, और अब सिर्फ स्कूलों की बात नहीं होगी, इस बार मदन दिलावर के इस्तीफे की बात होगी। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है, तुम्हें वो मंजूर है कि हमारे बच्चे भैंसों के तबेले में पढ़े, लेकिन तुम्हें यह मंजूर नहीं है कि कोई जाकर स्कूल ठीक करने की बात करे। तुम्हें शर्म से डूब मरना चाहिए। महिलाओं पे अटैक हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, सर फोड़े गए हैं, पत्थर मारे गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। राजस्थान पुलिस को सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने सीधे तौर पर हाथ खड़े कर दिया, उन्होंने बोला कि हम इस मामले में कुछ नहीं करेंगे, आप लोग का मैटर है। तो राजस्थान पुलिस को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब थी। चलो। आशुतोष रंका, सीजेपी के प्रवक्ता, को कन्वीनर, और सवाल ये कि क्या एक और प्रोटेस्ट लोडिंग, और अब राजस्थान की बारी है, क्योंकि वो कह रहे हैं 48 घंटे में जो इन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का इस्तीफा मांगेंगे। आशुतोष रंका ये कह रहे हैं। उस वक्त क्या हुआ था, ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी बात यह कि पुलिस इस मामले में कैसे कार्रवाई करने जा रही है।